पटना में रोड शो 1947 के बाद अगर किसी कोई करवाया है तो तेजस्वी यादव है। नीतीश जी काहे घबरा गए? अरे आपका भतीजा है, वो आप ही के हित के लिए काम करेगा, वो आप ही के हित के लिए सोचेगा। आपको लंबे आराम का जरूरत है और 2025 में बिहार की जनता आपको लंबा आराम देगा। 2025 में हाँ, कौन सा आएंगे मुख्यमंत्री रूप में? कौन आएंगे? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार इस वक्त पटना बिहार में मौजूद है। बात करेंगे विधानसभा के 2025 में अगला मुख्यमंत्री कौन, युवा सीएम कौन? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। एनडीए से हो सकते हैं चिराग पासवान, और महागठबंधन की बात करें तो वहाँ से तेजस्वी यादव होंगे आरजेडी से। इस वक्त हमारे पास कुछ युवा से जानने का प्रयास करेंगे 2025 के अगला मुख्यमंत्री कौन, क्या नाम है? नाम भी बताना होगा, बिल्कुल नाम बता। जाति बात नहीं ना होगा? नहीं, जातिवाद नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। नाम इश्तियाक हुआ, इश्तियाक अहमद। क्या लग रहा है इश्तियाक जी, 2025 में बिहार को युवा सीएम कौन, किसे देखना चाहते हैं आप, और किस युवा सीएम से आपको उम्मीद है कि बिहार डेवलप होगा? ये पत्रकार को बताने की जरूरत है, मतलब कि किस तरह का अटपटा सवाल आप कर रहे हैं? अरे पूरा बिहार तय कर चुका है, पूरा बिहार तय कर चुका है। 17 महीना बनाम 17 साल। 17 महीना बनाम 17 साल। हाँ, क्या 17 महीना में जो हुआ 17 साल में नहीं हुआ। क्या हुआ? फिर भी आप वही पूछ रहे हैं। क्या हुआ बता दीजिए। गांधी मैदान में क्या हुआ था पता है? नहीं, हमको तो नहीं पता। नीतीश जी क्या बोले थे मालूम है? क्या? तेजस्वी यादव जब बात किए थे वैकेंसी निकालने का, रोजगार देने का, तो यही नीतीश कुमार थे। हमारे बिहार के सुशासन बाबू इतने कुशासन हो गए जिससे हमको उम्मीद नहीं था कि इतना कुशासन हो जाएंगे। ठीक है, बोले थे बापगंज से पैसा लेके आएगा, जेल लेके आएगा, और वही तेजस्वी यादव गांधी मैदान में उन्हीं से खड़ा होके सबको बंटवा दिए नौकरी प्रमाण पत्र, नौकरी दे दिए। 5 लाख का, 10 लाख का वादा 5 लाख को। नीतीश जी को घबराहट हो गया, बेचैनी हो गया, दर्द हो गया, समझे? इसलिए बीजेपी से तुरंत गठबंधन में बात करके और सरकार गिरा के अब बीजेपी का गए। इतना हमको बेचैनी हो गया कि भतीजवा तो आगे निकल रहा है, भतीजा आगे नहीं। हाँ, और वीडियो हम भी देखे थे और साले जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं वो भी देखे होंगे कि मीडिया वाले जहाँ पे आते थे दोनों के गठबंधन की सरकार में, तो खुद नीतीश कुमार ऐसे तेजस्वी यादव को खड़ा करके कि अब इसकी बारी है, अब ये बोलेगा। नीतीश कुमार खुद आगे कर रहे थे, तब काहे घबरा गए नीतीश जी, काहे घबरा गए? अरे आपका भतीजा है, वो आप ही के हित के लिए काम करेगा, वो आप ही के हित के लिए सोचेगा। आपको लंबे आराम का जरूरत है और 2025 में बिहार की जनता आपको लंबा आराम देगा। 2025 में हाँ, कौन सा आएंगे मुख्यमंत्री रूप में? कौन आएंगे? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव को आप अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ। क्या लगता है तेजस्वी यादव से बिहार डेवलप होगा? काहे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा आप बताइए। 17 महीने में जो काम करके दिखाएं, जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल में और रोड पर और सड़क पर और शिक्षा पर और बहाली पर जो काम किए हैं, कोई आज तक डिप्टी सीएम कोई भी हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए गया था 17 महीना के पहले? बताइए, कोई गया था? हाजीपुर चले जा रहे हैं, पीएमसीएच जा रहे हैं, एनएमसीएच जा रहे हैं, कोई गया था डिप्टी सीएम? आज भी 2 डिप्टी सीएम बने हुए, के वो हॉस्पिटल का जायजा ले लिए जाके। तो ये सब दिख रहा है, तेजस्वी यादव में झलकता है, तेजस्वी यादव करेंगे। ठीक है, एक चीज़ बता रहे हैं कि आप जोड़िएगा उनके फादर से, तो उनके फादर से मत जोड़िए। इनका अलग छवि बना है राजनीति में। मैं उनका फादर से नहीं जोड़। हाँ, इनका अलग छवि बना है राजनीति में। तेजस्वी यादव का अलग छवि बना है। जो हेलीकॉप्टर में घूमते थे, जो हवाई जहाज से उतरते नहीं थे, उनको ज़मीन पर उतारने का काम किया तेजस्वी यादव। कौन? हमारे श्री मोदी जो करते हैं, वो रोड पर उतर गए। पटना में रोड शो 1947 के बाद अगर किसी कोई करवाया है तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव रोड शो करवा दिए? बिल्कुल। 1947 के बाद कभी बिहार में कभी हुआ है? किसी भी नेता का रोड शो हुआ है क्या? प्रधानमंत्री कोई भी 1947 के बाद 14-15 प्रधानमंत्री हैं, पटना में कोई रोड शो किए हैं क्या? तेजस्वी यादव ने कर दिया, उनको दिखा दिया कि आपको भी हवाई चप्पल पहनने वाले तो हवाई जहाज पे नहीं चढ़ने, लेकिन हवाई जहाज वाले को जमीन पर उतारने का काम तेजस्वी यादव कर दिया। ठीक है, और उसका परिणाम भी मिला बिहार से। चिराग जी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप? चिराग जी को? कौन है? चिराग जी को जानते ही नहीं हैं। कौन है बताइए? एलजेपी के इतने बड़े नेता है चिराग पासवान। एलजेपी के इतने बड़े नेता है चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी का नाम जानते हैं? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटे हैं ये चिराग पासवान। इनको नहीं जानते? कौन तरह का राजनीति कर रहा है भाई चिराग पासवान? वही पासवान जो दिल्ली में जो उनके पार्टी के कार्यालय से उनके पुतला कबाड़ के फेंक दिया जाता है, वही आंगन में जाके खड़ा हुआ है।
जो जिसको पार्टी से निलंबित कर दिया गया, जो ऑफिस से अपने ऑफिस से निलंबित कर दिया गया, उसी पे आज टिके हुए हैं। इनको राजनीति नहीं करना है, इनको कट्टों की रैली, छमक छल्लो छान रानी, उसी में इनको सुपर हिट करना था, ट्रेन करना था। ये झूठ मूठ का इसमें चले आए, कोई फायदा नहीं होने वाला। के को विधायक है जो बिहार में सरकार बना लेंगे? अरे के को विधायक है चिराग पासवान के पास में? इंडिया के समर्थन में है ना। तो इंडिया क्या है? अरे हवा की तरह आया था, आंधी की तरह चला जाएगा। क्या है वो? समय समय की बात। ठीक है, इस बार देखिएगा लहर इस बार चेंज है। ठीक है, अब पानी वर्षा हो रहा है, बरसात में आप भी खड़े, हम भी खड़े हैं। सावन की बारिश। ठीक है, और सावन में चिल्ला के लोग कह रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन वहीं चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। अरे क्या बिहारी फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाएंगे भाई? वो ऐसे गोदी में जाके बैठ गए जो खाली जुमला देते ही आ गया। 14 से खाली जुमला सुनने को मिल गया, उसी पार्टी में चले गए। अकेले लड़ते ना भाई, जब उनके फादर जब किंग मेकर बने थे, अकेले एकदम आमना सामना लड़ाई करते थे, किसी एक गठबंधन में जाने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, अकेले एकदम आमना सामना का लड़ाई होता था। किंग मेकर का नाम पड़ा था किसको? आपका रामविलास पासवान जी को किंग मेकर बने थे, चाबी था उनके पास में कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही करना चाहिए था। ये तो अपना इनका घर ठीक नहीं है अभी। ठीक है, जितने भी लोग को टिकट दिए हैं, कोई जवाई है, कोई भौजाई है, कोई लोगाई है, सबको दे दिए टिकट। अरे जनता नहीं है, हाँ तो और क्या? परिवारवाद का आरोप। बिल्कुल लगम लगाएंगे, वो उंगली उठाएंगे दूसरे के परिवार पर, तो कहानी हम बताएंगे, एकदम लगाएंगे एकदम सारे परिवार को। क्या बिहार में और भी पासवान समाज के लोग नहीं थे क्या? तो चिराग जी किनको टिकट दे दिए जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं? अब यही बताना पड़ेगा, यही बताना पड़ेगा। पत्रकार है भी कि नहीं है, जानकारी आपको है भी कि नहीं कि मैं थाम के चले आए रोड पर? चिराग पासवान किनको टिकट दिया, कोई जानकारी नहीं है? बता दीजिए। बता तो दिए हैं, बता तो दिए हैं। वैशाली से कौन था? अरे बता तो दिए, लोगाई भौजाई और व्यवसायी सब तो बता ही दिए। मतलब चिराग पासवान जी भी परिवारवाद हो गए हैं? नहीं है, नहीं है। परिवारवाद के चक्कर में चर्चा। आप बताइए कि है कि नहीं? चिराग को टिकट दिया ही बोलिए भैया। आप बताइए है कि नहीं? वो तो आप लोग बताइएगा। क्या है, अभी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? आप तो मीडिया, आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। चौथा स्तंभ आपको माना गया, आपके पास जानकारी होना चाहिए। आपको पता है कि नहीं उन्होंने परिवारवाद किया कि नहीं किया? जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं। मतलब आप साफ कह रहे हैं 25 में तेजस्वी यादव आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी युवा है, उनसे भी जान लेने दीजिए। क्या नाम है, आ गया जाइए थोड़ा सा। सूरज कुमार। सूरज कुमार कहाँ से? बिहार से है। क्या लग रहा है 2025 में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? युवा सीएम चिराग जी या तेजस्वी यादव? देखिए, इससे पहले हम तेजस्वी यादव की सरकार नहीं देखे थे, बस 17 महीना में जब नीतीश कुमार पलटी मार के उधर गए तो 17 महीना में हम देखे काम। मेरी उम्र 23 है। तेजस्वी यादव अभी तो जीते ही नहीं, तो सरकार क्या देखिएगा? अरे चाचा पलटी मार के नहीं गया था, सबसे विधानसभा में 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, 4-5 सीट उनके पास कम गई थी, जो सरकार नहीं बनाई। 2 साल नीतीश और मोदी सरकार चलाए, उसमें क्या वैकेंसी नौकरी मिला वो सबको बताने की जरूरत नहीं है, कितना नहीं मिला। उसके बाद पलटी मार के नीतीश तेजस्वी के पास आते हैं। बिहार के विपक्ष के नेता, बिहार के युवा से लेकर हर देश के पूरा मीडिया चैनल तेजस्वी से सवाल पूछता है कि अब तुम सरकार में आ गए हो, 10 लाख नौकरी कब दोगे, जबकि वो सिर्फ उप सीएम है। हाँ, भले 80 विधायक के मालिक थे, वो अलग बात है। उन्होंने नीतीश कुमार से दिलवाने के काम किया, जो नीतीश कुमार बोला था यह असंभव है, पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, तो पैसा नीतीश कुमार से कहाँ से मंगवाया वो पता नहीं, लेकिन उनसे नौकरी दिलवा दिया, दिलवाने का काम कहते हैं। फिर वही युवा, उसका एक अभियान चला था, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये भी चला था। अभी आप आर ब्लॉक से जहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर एक स्टेडियम बना दिया, ग्राउंड बना दिया ब्रिज के नीचे। तो ये होता है युवा की सोच। मोहिनी लोग स्टेडियम में 27 साल बाद बिहार में रणजी ट्रॉफी मैच करा दिया, भले बीजेपी वाला बोला कि स्टेडियम गजब है भाई, खराबो स्टेडियम में तो मैच करवा दिया ना हो, तुम तो कहाँ करवाया। और उसके बाद एक दिन बाद जाकर निरीक्षण करके उसको बोला कि हम स्टेडियम बना के देंगे, और वहाँ पर फंड भी दे दिया। 1800 करोड़ दिया है पीएमसीएच को बनाने के लिए। उसके बाद तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले पीएमसीएच के क्या हाल था, कितना मक्खी लगती थी, कितनी गंदगी थी, वो सबको पता है। तेजस्वी यादव पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर हर हॉस्पिटल में रात को छापा मार मार के गया, और हॉस्पिटल की कितना अच्छा व्यवस्था कर दी आपको भी पता अच्छी तरह से। फिर टूरिज्म विभाग में कितना अच्छा काम किया वो सबको पता है, टूरिज्म विभाग में तेजस्वी यादव का काम निकाल के देख लीजिए। उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को तेजस्वी यादव जापान की कंपनी बिहार में लाके मीटिंग करवा दी, 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। भले चाचा 1 महीना बाद पलटी मार गया, उस चीज़ को अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो तेजस्वी यादव आज से आप मीडिया चैनल है ना, 6 महीना 7 महीना पहले का सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, बिहार के न्यूज में सिर्फ तेजस्वी यादव यहाँ काम किया, नीतीश कुमार यहाँ काम किया, सिर्फ काम 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 काम। अब सरकार कैसे बची, यही चल रहा है। जब भी नीतीश मोदी की सरकार आई है, एक सरकार गिराने के चक्कर में है और एक सरकार बचाने के चक्कर में बिहार की जनता भाड़ में जाए।
और एक जब महागठबंधन में थे नीतीश कुमार तो किसी माई के लाल में दम नहीं था कि गिराने की धमकी दे देता। ओनली फॉर सिर्फ काम 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 करो, नाम करो, और कुछ नहीं। मतलब महागठबंधन में तो काम हो रहा है, काम हो रहा था। और नीतीश कुमार भी काम किए 2013 तक। 2013 के बाद नीतीश कुमार लिख के ले पेपर में काम नहीं किए, और वही पेपर में 2013 के बाद जब 17 में तेजस्वी के साथ आए थे मस्त काम हुआ था। ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आज जिनको नहीं लगता है तेजस्वी यादव काम नहीं किया है तो सामने महावीर मंदिर है, चले महावीर मंदिर में क्रिया खाए कि तेजस्वी यादव काम नहीं किया है 17 महीना में, नीतीश कुमार से काम नहीं करवाया, चले क्रिया खाए। चिराग जी को क्यों देखना नहीं चाह रहे हैं आप? चिराग जी को देखिए, चिराग जी का है बिहारी फर्स्ट उनका नारा है। बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। उनके पास 5 लीगल कंपनी है अपनी, 5 लीगल कंपनी। हाँ, कितनी कंपनी उनकी बिहार में है? इनलीगल तो है नहीं। तो शायद अगर बिहार में उनकी कंपनियां होती तो बिहार में रोजगार तो मिलते। भले लालू यादव पर चोरी का आरोप लगता है, मॉल है, खटाल है, पेट्रोल पंप है, लेकिन बेचारा बिहार में रखा है ताकि रोजगार तो मिल रहा है। तो हमको जिस पर चोरी के नाम लग रहा है वो सही है, लेकिन ये बिहार फर्स्ट वाला नहीं है। उसका चिराग पासवान के देख रहे थे, जिस तरह उनके पिता की मौत हो गई थी, उनके बाद उनकी पार्टी जिस पार्टी में है आज, वही पार्टी उनके साथ क्या क्या किया था। तो सम्मान नाम के तो कोई चीज़ होता है ना भाई, आत्मसम्मान के नाम का भी चीज़ होता है। तो इतना मतलब बेइज्जती होने के बाद भी फिर उस पार्टी में तो बिहार के लाएंगे तो बिहार को बेइज्जती करवा देगा। और लालू जी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लालू जी पर लगता है कि कोई यादव को आगे नहीं बढ़ने दिया है। अब देखिए, लालू जी तो कोई यादव को पकड़ के तो नहीं रखा है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है भाई। आपको चुनाव लड़ने का मन है लड़ जाइए, लेकिन हमारे चिराग पासवान जी है तो अपने चाचा को नहीं लड़। अब लालू जी में देखे कि उनके भाई से लड़ाई हुआ है, उनके चाचा से लड़ाई हुआ है, तेजस्वी यादव तेज प्रताप हुआ है। देखिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के 2 बीवी थी, और एक बीवी के हाल क्या किया हुआ है चिराग पासवान, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। चाचा और उनमें क्या रिश्ता है बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के नेता हमारे बिहार में नहीं चाहिए। और विशेष राज्य के दर्जा पर बताएंगे, अभी किंग मेकर के रूप में चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी, और विशेष राज्य के दर्जा तक नहीं दिलवा पाए, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगवा पाए, तो क्या जरूरत है ऐसे नेताओं की? हमें कोई जरूरत नहीं।